दिल्ली में कल 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। लोगों ने अपने अपने मतों का प्रयोग कर दिया है। तकरीबन 70 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं, जो मतदान हुआ है, उसमें 60% से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया है। यानी कि इस बार जो वोट प्रतिशत रहा है तकरीबन 60% रहा है। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में इस बार जो एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल आने के बाद सभी को चौंका दिया है। सत्ता वापसी करती दिख रही है बीजेपी दिल्ली में। इस बार आपको बता दें कि जो 2 दशक के बाद सत्ता वापसी की बातें सामने आ रही हैं, वो तमाम एग्जिट पोल के बाद आ रही हैं। तमाम तरह के चाणक्य से लेकर तमाम सर्वे हुए हैं, जिसमें दिल्ली में आम आदमी पार्टी पिछड़ती दिख रही है और बीजेपी को उसमें सामना आगे करता दिख रहा है। यानी कि बीजेपी अपनी सरकार बनाती दिख रही है। आपको बता दें कि कल दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में तकरीबन 59%, ईस्ट दिल्ली में 62%, नई दिल्ली में 57%, नॉर्थ दिल्ली में 59%, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 66%, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 60%, शाहदरा में 63%, साउथ दिल्ली में 58%, साउथ ईस्ट दिल्ली में 56% और साउथ वेस्ट दिल्ली में तकरीबन 61% से ज़्यादा वोट दिया है लोगों ने। और कुल वोट प्रतिशत जो रहा है कल 60% से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया है। आपको ये भी बता दें कि जो सर्वे हुए हैं एग्जिट पोल के, उसमें इस बार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाता नजर आ रही है दिल्ली में। 2 दशक के बाद, यानी कि एक बहुत लंबे समय के बाद बीजेपी दिल्ली में वापसी करती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में अगर ये एग्जिट पोल सामने जो आ रहे हैं, अगर वो सच साबित हुए तो वाकई ये चौंकाने वाली बात होगी। आपको बता दें कि मेट्रोलाइज सर्वे ने बीजेपी को 35, आम आदमी पार्टी को तकरीबन 32 और कांग्रेस को 1 सीट पर आगे बढ़ता दिखाया है। आपको बता के चाणक्य ने 39 बीजेपी को दिया है, आम आदमी पार्टी को 25 दिया है और कांग्रेस को 2 से 3 सीटों पर चुनाव जीतती दिखा रही है सर्वे। इसी तरह के तमाम पार्टी अगर हम नजर डालें, पोल, पीपॉर्क, जेबीसी पोल, मेट्रोलाइज, पीपल्स इनसाइड, ये तमाम तरह के जो एग्जिट पोल के इनसाइट्स हैं वो आपको हम बता रहे हैं। और आपको ये भी हम निश्चित कर दें कि अगर ये एग्जिट पोल सच हुए तो इस बार दिल्ली में जो चुनाव हुए हैं उसके बाद जो नतीजे आ रहे हैं उसमें बीजेपी तो वापसी करती नजर आ रही है, मगर आम आदमी पार्टी अगर पिछड़ जाती है तो अरविंद केजरीवाल का जेल जाना और तमाम तरह के जो गठबंधन की बात हुई थी वो सब पिछड़ जाएंगे और बीजेपी सामने आ जाएगी। यानी कि एग्जिट पोल के नतीजे अगर सच हुए तो बीजेपी इस बार दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में जीत बड़ी हासिल हो जाएगी दिल्ली में। अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली में अगर ये एग्जिट पोल जो सामने आए हैं दिल्ली में चुनाव के बाद 70 सीटों पर जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, अगर ये सच साबित होते हैं, दिल्ली में अगर ये एग्जिट पोल सच साबित होते हैं तो प्रवेश वर्मा जो मुख्यमंत्री का चेहरा है बीजेपी का दिल्ली में इस बार, तो क्या केवल उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या उत्तर प्रदेश की तरह डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए बीजेपी कोई नया गणित लगाती नजर आएगी? यानी कि क्या कोई उप मुख्यमंत्री भी दिल्ली में बाहर निकल कर आता है? मगर ये बड़ी बात तो ये तब सामने होगी जब परसों यानी कि 8 तारीख को काउंटिंग होगी और तकरीबन दोपहर तक ये नतीजे साफ हो जाएंगे कि किसको सर्वे में आगे जो बताया गया था हकीकत में कौन सामने है, मुख्यमंत्री कौन बनाएगा और कितनी सीटें बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को मिलती नजर आ रही हैं। बता दें कि एग्जिट पोल के जो नतीजे होते हैं, एग्जिट पोल के जो अनुमान होते हैं वो भी मौसम की तरह होते हैं। आपको बता दें 2004 में अगर उस घटना को अगर आप याद करें तो अटल बिहारी वाजपेयी को तमाम सीटों पर बढ़त बनती नजर आई थी, मगर अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए थे। और आपको ये भी बता दें कि 2004 का चुनाव हमें नहीं भूलना चाहिए, जिसमें तमाम एग्जिट पोल्स में कहा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दोबारा सत्ता में आएगी, लेकिन सारे एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे और बीजेपी चुनाव हार गई थी। तो देखना ये होगा कि 8 तारीख को जब दिल्ली में वोटिंग के बाद गिनती शुरू होती है और दोपहर तक जो नतीजे आते हैं उसमें किसकी सरकार बनती है और कितने वोट बीजेपी को मिलते हैं, आम आदमी पार्टी को मिलते हैं या कांग्रेस को मिलते हैं। अपनी सहयोगी प्रियंका के साथ सौरभ निगम, कंट्री इनसाइड न्यूज के लिए।